ठीक है, तो पढ़ना हमने क्या है, शिपमेंट मॉनिटरिंग। जो भी हमने अमेजोन एफपीए शिपमेंट की है, अब उस शिपमेंट को हमने मॉनिटर करना है। जब हम शिपमेंट को मॉनिटर करते हैं तो दो जगह पे प्रॉब्लम हो सकता है। पहला प्रॉब्लम क्या है कि आपने सप्लायर से स्टॉक ऑर्डर किया 100 यूनिट्स और सप्लायर ने 100 यूनिट्स नहीं भेजे, उसने भेजे कितने हैं, 90 भेजे। एक ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि सप्लायर ने यूनिट्स पूरे भेजे हैं अमेजोन को, सप्लायर ने अमेजोन को यूनिट्स पूरे भेजे हैं, लेकिन अमेजोन ने हैंडलिंग के दौरान यूनिट्स को लॉस्ट कर दिया। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, क्योंकि वहां पे भी तो ऑब्वियसली उनका नेटवर्क है, वहां पे ह्यूमन बीइंग्स ही काम करते हैं, तो मिस्टेक्स के चांसेस हैं या नहीं है, डेफिनेटली हैं। तो अक्सर ये होता है कि अमेजोन के एम्प्लॉय ही आपका स्टॉक लॉस्ट कर देते हैं या गुम कर देते हैं। तो आपने पहले ये शिपमेंट लेवल पे प्रॉब्लम को चेक करना है कि प्रॉब्लम सप्लायर के साथ है या प्रॉब्लम अमेजोन के साथ है। पहले आप लोग ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर सप्लायर के साथ प्रॉब्लम है तो सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे, अगर अमेजोन से प्रॉब्लम है तो अमेजोन से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे रिसेंटली हुआ, शायद पहले भी डिस्कस किया हो आपसे, कि 2 वीक्स बिफोर हमारे अमेजोन ने 60 बॉक्सेस लॉस किए। ठीक है, 60 बॉक्सेस थे हमारे जो अमेजोन ने लॉस्ट कर दिए। तो हमने जब इन्वेस्टिगेट किया, चेक किया, तो अमेजोन को रिसीव पूरे बॉक्सेस हुए थे, सॉरी 60 नहीं, 60 पीसेस थे, 60 पीसेस हमारे लॉस किए, 6 बॉक्सेस थे। हमने जब चेक किया तो अमेजोन को रिसीव सारे यूनिट्स हुए थे, लेकिन यहाँ पे यूनिट्स हमारे लाइव नहीं हो रहे थे, मिसिंग आ रहे थे 60 यूनिट्स। तो 10 पाउंड का एक यूनिट था, तो 600 पाउंड का टोटल वो स्टॉक था। तो जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, अब हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, शिपमेंट लेवल पे प्रॉब्लम है या अमेजोन के रिसीव करने पे प्रॉब्लम है। तो हमने चेक किया कि अमेजोन को सारे बॉक्स रिसीव हो गए। फिर हम हमने कॉन्टेक्ट किससे किया, अमेजोन से। हमने कहा कि हमने बॉक्सेस आपको भेजे हैं, बॉक्सेस डेफिनेटली, these boxes are definitely get delivered. We have checked over tracking details and all tracking details are in Amazon system. You can double check and you can see these boxes are lost by Amazon. किसने लॉस किए हैं, Amazon ने। अब Amazon का सिस्टम बड़ा एडवांस लेवल सिस्टम है, उन्होंने फौरन चेक किया, उन्होंने फौरन देखा कि यस इट्स ओवर मिस्टेक। Amazon ने क्या एडमिट किया कि इट्स ओवर मिस्टेक, वी हैव रिसीव ऑल द बॉक्सेस बट 6 बॉक्सेस बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट ड्यूरिंग ट्रांजिट इन द नेटवर्क, कि नेटवर्क के दौरान जो है वो बॉक्सेस लॉस्ट है। क्योंकि अमेजोन आपसे झूठ नहीं बोलेगा, अमेजोन आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वो इंतहाई प्रूडेंट रैशनल प्लेटफॉर्म है। उन्होंने फौरन अपनी गलती को एडमिट किया और हमारा 600 पाउंड का स्टॉक प्लस 300 पाउंड हमें कॉम्पनसेशन भी दी। 300 पाउंड वैसे ही दिया हमें, हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है ना, उसका 300 पाउंड अमेजोन ने कॉम्पनसेशन भी पे की है, तो हमें 300 पाउंड एक्स्ट्रा मिले। अगर हम इसको इन्वेस्टिगेट ना करते, चेक ना करते, क्योंकि ये आपके पास एक मंथ होता है, यू कैन चेक योर शिपमेंट विद इन 1 month। इफ 1 month टाइम elapsed, you are not able to claim any compensation from Amazon। तो हमने उसको फौरन चेक किया, क्लेम किया, तो हमें बजाय कि हमें 600 पाउंड का लॉस होता, हमें 300 पाउंड का प्रॉफिट हो गया। और वो हुआ कैसे, इधर मैंने अप्लाई किया है, नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में 900 पाउंड आ गए, वेरी नेक्स्ट डे। वो ये नहीं किया अमेजोन ने कि हम आपको 1 माह बाद देंगे, 2 माह बाद देंगे, 3 माह बाद देंगे। इधर से हमने अप्लाई किया, मॉर्निंग में उन्होंने एक्सेप्ट किया और इवनिंग में फंड्स हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपनी शिपमेंट को मॉनिटर करेंगे। अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे, 1 month टाइम elapse हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो आपका लॉस कंसिडर होगा। अगर आप अपने लिए काम करें तो आपका ये जाती फाइनेंशियल लॉस है, और अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्लाइंट आपको गालियां निकालेगा कि आपने मेरा ये लॉस क्यों करवाया। समझ आ गई। तो जब हम शिपमेंट प्लान क्रिएट कर लेते हैं, हम स्टॉक अमेजोन को भिजवा देते हैं, हमने स्टॉक अमेजोन को भिजवा दिया है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर लिया है। अब वो हमारे स्टॉक के साथ क्या कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इन्वेंटरी में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन में ये क्या लिखा हुआ है, मैनेज एफबीए शिपमेंट्स।
अब जैसे ये एक शिपमेंट है, हम कहते हैं कि हमारी ये शिपमेंट है, हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं इस शिपमेंट को, ठीक है, हमने इसको मॉनिटर करना, तो हम इसको ओपन करते हैं। चलो ये देख लेते हैं, इसमें एक ही बॉक्स दिया हुआ है इस शिपमेंट में, ठीक है। मैं एक और जिसमें वो ज़्यादा है बॉक्सेस, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अच्छा ये देखिए, हमने शिपमेंट ओपन की है। जब आपने शिपमेंट ओपन करनी है, तो शिपमेंट ओपन करने के बाद आपने फौरन कहाँ पे आना है, कहाँ पे आ जाना है, ये ट्रैकिंग नंबर आ रहे होंगे यहाँ पे ऐसे। जब आप लोग शिपमेंट क्रिएट करेंगे तो ये ट्रैकिंग नंबर होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा होगा, ये देखें, पार्सल रिसीव बाय कैरियर। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, पार्सल रिसीव बाय कैरियर। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 4 बॉक्सेस जो हमने भेजे थे, वो 4 के 4 बॉक्स कोरियर ने पिक कर लिए। पार्सल रिसीव बाय कैरियर का मतलब क्या है, कैरियर कौन होता है, कोरियर। कैरियर कौन होता है, कोरियर। इसका मतलब हमने 4 बॉक्स भेजे थे, वो 4 के 4 बॉक्सेस कोरियर ने पिक कर लिए। ये बात तो कंफर्म होगी कि सप्लायर ने 4 बॉक्स ही भेजे हैं। यहाँ से ये बात पता चल जाएगी कि सप्लायर ने चारों बॉक्स जो है वो भिजवा दिए हैं। अब फॉर एग्जांपल ऐसा होता कि इन इसके ऊपर लिखा होता पार्सल रिसीव, पार्सल रिसीव, पार्सल रिसीव, यहाँ पे लिखा होता अवेटिंग कलेक्शन। क्या लिखा होता, इसका मतलब होना था कि सप्लायर ने 4 ने कितने बॉक्स भेजे हैं। तो इस बॉक्स के लिए आपने किससे कांटेक्ट करना है, आपने सप्लायर को फौरन कहना है कि ये वाला जो बॉक्स है ये कोरियर ने पिक नहीं किया आपसे, तो मेक श्योर करें कि इस पार्सल को इन्वेस्टिगेट करें और चेक करें कहाँ पड़ा है ये बॉक्स। तो वो देखेंगे तो उनको अपने सिस्टम में से मिल जाएगा, क्योंकि कोरियर ने पिक ही नहीं किया। क्योंकि जैसे ही कोरियर ने स्कैन करना है, कोरियर ने आना है और कहना वेयर द बॉक्सेस, कहना लाइक बॉक्सेस आर हियर, ओके। उसने क्या करना है, अपना स्कैन करना है। जैसे ही उसने स्कैन करना है, यहाँ पे क्या लिख के आ जाना है, पार्सल रिसीव बाय कैरियर। वो बॉक्सेस को स्कैन करेगा, अपने वैन में रखेगा और देगा। लेकिन अगर यहाँ पे आ रहा हुआ अवेटिंग कलेक्शन, इट मींस दिस पार्सल हैज नॉट बीन कलेक्टेड फ्रॉम सप्लायर बाय अमेज़न कैरियर, कि अमेज़न के कैरियर ने इसको जो है वो पिक नहीं किया। तो यहाँ पे आपने किससे कांटेक्ट करना है, जब आप जितनी जल्दी कांटेक्ट करेंगे आप, उतनी जल्दी आपको रिस्पांस मिलेगा। जितना डिले करते जाएंगे उतना फिर इसको इन्वेस्टिगेट करना सप्लायर के लिए भी मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला शिपमेंट लेवल प्रॉब्लम है कि पार्सल कलेक्ट ही नहीं हुआ, सही है। अच्छा आगे आ जाए। अब पार्सल कलेक्ट हो गया है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, आउट फॉर डिलीवरी, अवेलेबल फॉर कलेक्शन, डिलीवर्ड। इसका मतलब क्या है कि ये पार्सल अमेज़न के वेयर हाउस में डिलीवर हो गया। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, डिलीवर्ड। इसके ऊपर क्या लिख के आ रहा है, समझ आइए। अब इसके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ, ये जो पार्सल है ये वाला, ये पार्सल डिलीवर नहीं हुआ, ये पार्सल डिलीवर नहीं हुआ। कोरियर ने पिक जरूर किया, कोरियर ने पिक जरूर किया, लेकिन अमेज़न को डिलीवर नहीं। ये किसका कसूर है, किसका कसूर है ये। तो आपने कांटेक्ट किससे करना है, कोरियर। आपने को हमारा कोरियर यूपीएस है ना, कौन सा हमारा कोरियर है, अमेज़न का पार्टनर कैरियर कौन है, यूपीएस। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यू विल गो ऑन यूपीएस वेबसाइट एंड आस्क फॉर हेल्प। वहां पे आप चैट करेंगे, चैट में ये ट्रैकिंग नंबर देंगे और उन्हें कहेंगे हमारे पार्सल को इन्वेस्टिगेट। वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्वेस्टिगेट करने के बाद दोबारा अगर उनको मिल गया तो ये रीरूट करवा दें, अगर ना मिला तो फिर क्या होगा,
फिर हम यूपीएस के साथ कॉम्पनसेशन अप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यूपीएस के साथ कॉम्पनसेशन अप्लाई करेंगे। तो ये वाला जो पार्सल है, ये हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, तब उनसे कांटेक्ट किया तो ये उनके नेटवर्क में किसी ने उठा के साइड पे रख दिया था, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाला, वहां से गिर गया, उन्होंने दोबारा नहीं कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाला, तो आगे साइड पे रख दिया। लेकिन जब उनसे कांटेक्ट किया तो फिर उन्होंने ये पार्सल डिलीवर कर दिया, बाद में ये पार्सल डिलीवर हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे किसी भी लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ तक डिलीवर्ड नहीं हो रहा, तो किससे कांटेक्ट करना है आपने? कोरियर। आप फॉरन यूपीएस की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे जाके पार्सल की हेल्प लेंगे, लाइव चैट कर सकते हैं, आप इसको कॉल भी कर सकते हैं, जो कॉल कर सकते हैं वो लोग यूपीएस को कॉल भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था शायद, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकली बिजनेस करना हो अपना साथी, तो फिर आप नंबर बाय कर सकते हैं यूके का, यूएस का। वो आपको कॉस्ट करेगा, जो यूएस का है वो तकरीबन $10 कॉस्ट करेगा पर मंथ, और उसमें अनलिमिटेड यूएस कॉल्स होंगी। क्या होंगी? अनलिमिटेड यूएस कॉल्स। तो आप पाकिस्तान से कॉल कर सकते हैं, उस नंबर पे कॉल जाएगी भी और कॉल आएगी भी, और वो नंबर भी यूएस का होगा। लैंडलाइन, मोबाइल भी मिलते हैं, लैंडलाइन वाला थोड़ा घंटे का, दोनों मिल जाते हैं, मोबाइल भी ले सकते हैं और लैंडलाइन भी ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपने यूके में लेना, यूके का थोड़ा एक्सपेंसिव है, वो तकरीबन $15 का है पर मंथ, तो उसमें आप यूके में कॉल कर सकते हैं, मोबाइल पे भी और लैंडलाइन पे भी, और आपको कॉल आएगी भी। तो आप उनको कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट यूपीएस को कि ये हमारा प्रॉब्लम है, ये ट्रैकिंग नंबर है, तो काइंडली कुड यू प्लीज चेक वेयर माय पार्सल इज। तो वो आपको इन्वेस्टिगेट करके बता देंगे कि पार्सल आपका कहाँ है। तो ये दो प्रॉब्लम समझ आ गए आप लोगों को। एक प्रॉब्लम सप्लायर के साथ होगा, आप सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे, दूसरा प्रॉब्लम आपका होगा कोरियर के साथ। देखिए दो है ना सिनेरियो के, इसका मतलब ये कि अगर उन्होंने किसकी बात कर रहे हैं, सप्लायर ने भी भेजा नहीं है, हाँ तो सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे, हम उन्हें कहेंगे कि हमने 4 बॉक्सेस ऑर्डर किए थे, आपने 3 बॉक्सेस भेजे हैं, एक बॉक्स अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, उसको कलेक्ट करवाएं। वो चेक करेगा और चेक करने के बाद आपको बता देगा यस आपका एक बॉक्स मिस हो गया है, हम उसकी दोबारा से कलेक्शन बुक करेंगे। हमने सीखा था ना कलेक्शन बुक करना, यस्टरडे किया था हमने। तो आप क्या करेंगे, आप कलेक्शन दोबारा से उस ट्रैकिंग नंबर की बुक करेंगे, वो अगले दिन कोरियर आएगा और पार्सल कलेक्ट करेंगे। सही। तो ये हमारे दो प्रॉब्लम आएंगे हमें शिपमेंट लेवल पे। अब उसके बाद अगला आ रहा डिलीवर्ड। अगर पार्सल डिलीवर हो गए हैं, उसके बाद इसका मतलब ये है कि कोरियर की और सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी हद तक खत्म हो चुकी है। अब किसके पास, अब स्टॉक किसके पास पहुंच गया है? अमेजोन के पास। कोरियर ने सप्लायर से स्टॉक उठाया है और उठा के अमेजोन को हैंड ओवर कर दिया, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है क्या, डिलीवर। सही। आप क्या करना है, आप हमने चेक करना है कि जो हमने यूनिट भेजे थे उतने ही मिले हैं। अब हमने क्या चेक करना है, जितने यूनिट्स हमने भेजे थे उतने ही मिले हैं। तो आपने कंटेंट्स में जाना है, ये देखें, ये जो शिपमेंट है इसमें हमने कितने यूनिट भेजे थे अमेजोन को, मिले कितने हैं, एक्सेस यूनिट कितने मिले हैं, 2। हमने अमेजोन को कितने भेजे थे, अमेजोन को कितने रिसीव हुए हैं। मैं कहता ना अमेजोन झूठ नहीं बोलता, अमेजोन क्या सकता था मुझे 10 ही मिले हैं, 2 साइड पे कर देता, लेकिन अमेजोन ने ऑनेस्टली आपको बता दिया कि आप लोगों ने 10 भेजे थे लेकिन कितने मिले हैं हमें, 12। ये वो हमारी गलती थी, वो बॉक्स के अंदर 12 यूनिट थे तो लड़के ने गलती से 10 का लेबल निकाल दिया। अगर तो ज्यादा निकल आए तो ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मेक श्योर करना है कि यूनिट उतने ही मेंशन करें जितने बॉक्स के अंदर। अगर तो यूनिट ज्यादा निकल आएंगे तो आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, लेकिन आपके अकाउंट के ऊपर इंपैक्ट आएगा। अमेजोन कहेगा कि ये प्रोफेशनल नहीं है, मिस्टेक्स करते हैं। अगर लेकिन ऐसा होता कि हमने 12 भेजे होते और मिलते कितने, 10, फिर प्रॉब्लम कि 2 यूनिट कहाँ गए। ठीक है, फिर हमारे लिए क्या था,
प्रॉब्लम था कि ये 2 यूनिट हमारे कहाँ गए हैं जो मिसिंग है। उसके लिए हमने क्या करना था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिसर्च एक्स्ट्रा यूनिट, वहां पे क्या लिखा होना था, रिसर्च मिसिंग यूनिट्स। अगर हमारे यूनिट कम रिसीव होते फिर क्या लिखा होना था यहाँ पे, रिसर्च मिसिंग यूनिट्स। ये करने के बाद आपने इनवॉइस अपलोड करनी है। क्या करनी है आपने, जब आपने स्टॉक खरीदना है, जब आपने स्टॉक बाय करना है, तो आपको सप्लायर कोई इनवॉइस देगा या नहीं देगा, बिल मिलता है ना आपको, जब भी आप कोई चीज बाय करते हैं बिल मिलता है ना, तो आपको जो सप्लायर इनवॉइस देगा वो इनवॉइस आपने यहाँ पे अपलोड करना। जब आप इनवॉइस अपलोड कर देंगे तो मोस्ट लाइकली विद इन 24 आवर्स आपको डिसीजन मिल जाएगा। अगर ये अमेजोन के सिस्टम में लॉस्ट हुए हैं तो अमेजोन आपको फौरन ही कॉम्पनसेशन दे देगा। अगर अमेजोन के सिस्टम में लॉस ना हुए तो अमेजोन कहेगा कि ये आपने भेजे ही कम। समझ आ गई। अगर अमेजोन कह दे कि यस इट्स ओवर मिस्टेक तो आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगी, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर अमेजोन कहता है कि नो इट्स नॉट ओवर फॉल्ट, वी हैव रिसीव लेस यूनिट्स, फिर आपको किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, किसको पूछेंगे जाके, सप्लायर। आप सप्लायर से कहेंगे कि हमने तो पे किया था आपको 12 यूनिट्स का, तो आपने 10 क्यों भेजे। वो चेक करेगा, हो सकता है कि वो मान जाए, हो सकता है कि वो ना माने। नॉर्मली वो मान जाते हैं तो ठीक है हमारी मिस्टेक हुई होगी, जिस लड़के ने पैकिंग की है उसने यूनिट कम पैक कर दिए होंगे। अगर तो वो एक्सेप्ट कर ले फिर तो वेल एंड गुड, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो एटलीस्ट उनको ये पता चल जाएगा कि ये एक्टिव सेलर है। नेक्स्ट टाइम जब आप शिपमेंट भेजेंगे तो फिर आपकी शिपमेंट में मिस्टेक नहीं है। ठीक है, 60% चांसेस हैं कि वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हमारी मिस्टेक है और वो आपको 2 यूनिट्स का कॉम्पनसेशन पे कर देगा। लेकिन अगर वो नहीं भी एक्सेप्ट करता तो एटलीस्ट ये होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम शिपमेंट भिजवाएंगे तो वो अपने पैकिंग के लड़कों से कहेगा कि इनकी शिपमेंट जरा केयरफुली करना, ये बहुत तंग करते हैं बाद में। ठीक है, तो इस तरह हम अपना शिपमेंट लेवल पे ये वाला प्रॉब्लम चेक करेंगे। समझ आ गई। तो इसके लिए आपके पास इनवॉइस होना, अगर आपने कॉम्पनसेशन अप्लाई करनी है तो इसके लिए आपके पास इनवॉइस होना जरूरी है। तो यहाँ से ये भी रिजल्ट निकला कि जब भी आप लोगों ने स्टॉक बाय करना है आपने फौरन ही अपने सप्लायर से कहना है कि मुझे इसकी इनवॉइस ईमेल करें। ठीक है, तो देखें एक आध दफा होगा तो इग्नोर हो जाएगा, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूस होगी तो ये आपका माइंड भी कहता है कि ये इससे इम्पैक्ट आना चाहिए, अकाउंट आना चाहिए ना आना चाहिए। आप अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, रोज कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एक पर्टिकुलर बंदे के साथ, तो अल्टीमेटली आप लोग क्या कहेंगे, यार मैंने इसके साथ बिजनेस नहीं करना, बहुत तंग करता है। हाँ, मैनेज नहीं हो रही, प्रोफेशनल सेलर नहीं है वो, आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग को डाउन कर सकता है। अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, लेकिन या ये हो सकता है कि अमेजोन आपके ऊपर पाबंदी लगा दे कि आप लोग FBA नहीं कर सकते। एक ये आपको पनिशमेंट मिल सकती है। सेकंड क्या हो सकता है कि आपके अकाउंट की ओवरऑल रेटिंग जो है वो डाउन हो जाए। लेकिन नॉर्मली जो अमेजोन पनिशमेंट देता है वो यही देता है कि सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपकी FBA शिपमेंट्स को स्टॉप कर देता है कि आप 2 मंथ तक कोई FBA शिपमेंट प्लान नहीं कर सकते। समझ आ गई। तो ये आपको पनिशमेंट यहाँ से मिल सकती है। आगे चलते हैं, ये देखें ट्रैक शिपमेंट हो गया। ट्रैक शिपमेंट से हमें क्या मिलता है कि कोरियर का मिस्टेक है या सप्लायर का। अगला हमारा क्या है, कंटेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे जो डिस्क्रिपेंसी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, जो डिस्क्रिपेंसी है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम शो कर देगा आपकी शिपमेंट के अंदर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 5 बॉक्स लेवल प्रॉब्लम्स। क्या है यहाँ पे, ये बॉक्स लेवल प्रॉब्लम्स क्या है। मैं लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि लॉन्गेस्ट साइड शुड बी 63 सेंटीमीटर, यही कहा था ना आपको।
तो ये हमने एक्चुअली स्टॉक मतलब डायरेक्ट भिजवाया था पाकिस्तान से अमेजोन के वेयर हाउस। तो उन्होंने जब मेजरमेंट किया, पता नहीं उन्होंने कैसे 63.5 कर दिया। पाकिस्तानी मेजरमेंट भी आपको पता वैसी होती है, कहते कोई नहीं जान दे। तो वो 63 से लेस होना चाहिए था। कितना हो गया वो? 63.5 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि इतना बड़ा था बॉक्स। अब पाकिस्तानी तो कहते हैं यार इतने की क्या होना है, खैर है। तो उन्होंने इसको यहाँ पे बॉक्स लेवल प्रॉब्लम में डाल दिया। स्टॉक हमारा लाइव हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या कर दिया उन्होंने यहाँ पे बॉक्स लेवल प्रॉब्लम आपको बता दी है कि ये आपकी प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा कुछ सीन हो, अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम किस में जाएंगे? व्यू डिटेल्स में। उसके बाद आप क्या करेंगे? यहां से आपको सारी वो डिटेल मिल जाएगी कि वो कैसे आपका बॉक्स जो है वो क्या प्रॉब्लम है, वेट ज्यादा है, डायमेंशन ज्यादा है, तो वो सारे प्रॉब्लम आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये आपने 1 बाय 1 सारे डिस्प्यूट चेक कर लेने हैं कि आपके वेट में प्रॉब्लम है या आपके डायमेंशन में प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने ये प्रॉब्लम अपना रिजॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया ट्रैक शिपमेंट, कंटेंट्स और प्रॉब्लम। ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद है हमारा इवेंट्स, शिपमेंट इवेंट्स। आप लोगों ने शिपमेंट इवेंट में जाना है। क्यों जाना है? होता ये है कि सम टाइम आप लोगों ने एक प्रोडक्ट के 50 यूनिट्स अमेजोन को भिजवाए, वो अमेजोन को यहाँ से ट्रैकिंग शो कर रही है कि डिलीवर हो गए हैं। यहाँ से चेक किया तो अमेजोन ने कहा कि 50 मिले थे और 50 ही रिसीव हो गए हैं। ठीक है, इधर आपका शिपमेंट प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन जो आपके लिस्टिंग के अंदर यूनिट्स शो हो रहे हैं स्टॉक के अंदर, वो 50 शो नहीं हो रहे। वो कितने शो हो रहे हैं? 25 शो हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा इन्वेंटरी का पेज है। यहाँ पे कितने शो हो रहे हैं? आप इमेजिन करें आपने कितने भेजे थे? 20 भेजे थे। कितने भेजे थे? शो कितने हो रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास स्टॉक में कितने यूनिट्स हैं? अब कोई यूनिट मिसिंग भी नहीं है, शिपमेंट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर 20 के 20 यूनिट्स यहाँ पे लाइव क्यों नहीं है? 20 यूनिट्स शो होने चाहिए थे ना यहाँ पे। आप कस्टमर्स को कितने यूनिट्स की अवेलेबिलिटी है? 13 यूनिट्स की, लेकिन कितनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी? तो बाकी 7 यूनिट्स कहाँ गए? तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वो अपसेट हो जाते हैं कि सर हमने 50 यूनिट्स भेजे थे, हमने चेक किया है 50 ही रिसीव हुए हैं और कोई शिपमेंट लेवल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारी इन्वेंटरी है वहां पे 30 शो हो रहे हैं। तो ये हमारे 20 यूनिट्स कहाँ गए? क्योंकि यहाँ पे तो आप कॉम्पनसेशन भी आप अप्लाई नहीं कर सकते कि अमेजोन तो कह रहा है कि प्रॉब्लम है ही नहीं। समझ आ गई? ये प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने कहाँ पे जाना है? इधर गया, शिपमेंट इवेंट्स में। सही है। अब होता क्या, जब आप लोग 50 यूनिट्स अमेजोन को भिजवाते हैं, आपने आपका जो सेलर सेंट्रल अकाउंट है वो फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर में रजिस्टर्ड है। कहाँ पे रजिस्टर्ड है? मैनचेस्टर में। तो जब आप शिपमेंट क्रिएट करेंगे तो वो किस वेयर हाउस में जाएगी? अमेजोन के। वो अमेजोन के किस वेयर हाउस में जाएगी? जो मैनचेस्टर के करीब तरीन होगा, उसी में जाएगी ना। ये तो नहीं होगा कि आप शिपमेंट क्रिएट कर रहे हैं मैनचेस्टर में और जो वेयर हाउस है वो लंदन में है। अब लंदन का और मैनचेस्टर का लगा लें 3.5 घंटे की ड्राइव है, इस्लामाबाद इतना डिस्टेंस है। तो ये नहीं होगा कि जैसे अगर हमने फैसलाबाद से कोई शिपमेंट अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवानी हो तो वो किस वेयर हाउस में जाएगी? जो फैसलाबाद से सबसे नजदीक तरीन है, वहीं पे जाएगी ना। तो होता क्या है, जब हम स्टॉक भिजवाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मैनचेस्टर से स्टॉक भिजवाया अमेजोन के वेयर हाउस में, वो उसके पास वॉरिंगटन है, वहां पे चला गया, वहां पे 50 यूनिट रिसीव हो गए, अमेजोन ने चेक कर लिए हैं, ओके। अमेजोन ने क्या करना है? अमेजोन ने 50 के 50 उसी वेयर हाउस में नहीं रखने,
उसने करने क्या है कि उन्होंने इन 50 यूनिट्स को 6 से 7 वेयर हाउसेज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं, 6 से 7 वेयर हाउसेज में उन 50 यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हम सिंपल करते हैं, 50 यूनिट भेजे हैं ना, तो अमेजोन ने 5 वेयर हाउसेज में आपके यूनिट्स एलोकेट कर दिए। अब जो मैनचेस्टर के पास वाला वेयर हाउस है, 10 वहां पे रख लिए, 10 आगे स्टोक में बेच दिए, 10 बर्मिंघम में बेच दिए हैं, 10 रॉचडेल में बेच दिए हैं, 10 लिवरपूल में बेच दिए हैं। ठीक है, अब जो मैनचेस्टर वाले हैं वो तो लाइव हो जाएंगे, जो डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में, मैनचेस्टर वाले वेयर हाउस में पहुंचे हैं, वो यूनिट्स तो यहाँ पे शो होंगे, लेकिन जो अभी रास्ते में बाकी वेयर हाउसेज में जा रहे हैं वो यहाँ पे एक्टिव शो नहीं है। इसको कहते हैं फुलफिलमेंट सेंटर ट्रांसफर या एफसी ट्रांसफर। क्या कहते हैं इसको? एफसी ट्रांसफर, फुलफिलमेंट सेंटर ट्रांसफर। कि जो आपके यूनिट्स हैं वो अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर्स में ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हम अमेजोन के वेयर हाउस में, मैनचेस्टर वेयर हाउस में, हमारे पास स्टॉक आया, हमने रिसीव किया, चेक किया, ओके है, हमने 10 यूनिट्स अपने पास रख लिए, यहाँ पे रैक के अंदर लगा लिए, बाकी 40 यूनिट्स हमने आगे शिप कर दिए हैं। तो शिप करने में 1-2 दिन लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे? अभी जो 10 हमने यहाँ रैक में रख दिए हैं, ये यूनिट्स यहाँ पे हमारे स्टॉक में शो होंगे, इधर यहाँ, और बाकी कहाँ पे होंगे? एफसी ट्रांसफर। तो ग्रेजुअली वो लाइव होना शुरू हो जाएंगे। जिस वेयर हाउस में पहुंचेंगे उतने यूनिट यहाँ पे 13 से कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। अगले को मिलेंगे 23 से कितने हो जाएंगे? ये 33 हो जाएंगे, 33 से ये 43 हो जाएंगे। इस तरह ये हमारे जो कंप्लीट हैं पूरे यूनिट्स हो जाएंगे। तो आपको मजीद 4 से 5 दिन लग जाएंगे टोटल यूनिट्स को लाइव होते होते। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ये देखें, ये लिखा हुआ है, शिपमेंट क्रिएट हुई, इन ट्रांजिट हुई, रास्ते में है, डिलीवर हो गई है, उसके बाद चेक इन हो गई है। चेक इन का मतलब क्या है? स्कैनिंग हो गई है, 50 के 50 यूनिट की स्कैनिंग हो गई है। उसके बाद वो रिसीव हो गए, उठा के हमने रख लिए हैं। ये देखिए, अब इन्होंने कहाँ कहाँ भेजे हैं? ये बॉबर्न भेजे हैं, फीलिंग में भेजे हैं, स्विंडन भेजे हैं, और सटन इन आशफील्ड भेजे हैं। 4 जगह पे ये यूनिट्स उन्होंने भेजे हैं। समझ आ गई? तो इस तरह ग्रेजुअली आपके यूनिट्स जो हैं वो लाइव होना शुरू हो जाए। हालांकि ये अनफेयर है, ऐसा अमेजोन को करना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि अमेजोन की मोनोपोली है तो ये अनफेयर एक्ट वो अमेजोन कर रहा है। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गई कि आपके अगर यूनिट्स हो जाएंगे तो वो क्या होंगे? लाइव अगर नहीं हो रहे तो आपने अपसेट नहीं होना, आपने यहां आगे देखना कि किसी और फुलफिलमेंट सेंटर में भी जा रहे हैं मेरे यूनिट्स। ठीक है, जब ये सबके पास पहुंच जाएंगे, सबके एक्टिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी शिपमेंट क्लोज है। यहाँ समझ आ गई? तो ये चारों पॉइंट समझ आ गए आपको इसके शिपमेंट मॉनिटरिंग के। अच्छा, तो हम इसको रिकॉर्डिंग को करते हैं बंद।